आज का साईं संदेश है। आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय हो। सारे जहान की खुशियाँ आपके पास आएं, आपके कदम चूमें। साईं बाबा के होते हुए कोई भी दर्द तकलीफ आपके ऊपर ना आए। बाबा इतना ही चाहते हैं, बहुत प्यार बरसाना चाहते हैं अपने भक्तों के लिए। बाबा कह रहे हैं, तू इतना बर्दाश्त क्यों कर रहा है लोगों की बातों को। लोग आते हैं, इल्ज़ाम देकर चले जाते हैं और तू अपने हक कर लिए लड़ता नहीं, कुछ उनसे बोलता नहीं। बिल्कुल ऐसे मासूम बनने का कोई फ़ायदा नहीं इस दुनिया में। ये दुनिया वाले बहुत ही कठोर हैं। लोग किसी के ऊपर दया नहीं करते। अपने हक के लिए अवश्य लड़ना चाहिए मेरे बच्चे। मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ तू अपने हक के लिए लड़ता नहीं, लेकिन रो रो के मुझसे कहता है। तो मैं तुझे इस वीडियो के द्वारा समझा रहा हूँ। तुझे समझ में आना चाहिए, जब तू अपने हक के लिए लड़ेगा, उनको सही गलत बताएगा, तभी तो तेरे मन में शांति आएगी। और मैं कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं एहसास दिलाता हूँ तुझे कि मैं तेरे साथ हूँ। तू अनुभव कर। जब जब तू अनुभव करेगा, मुझे अपने सामने पाएगा और तेरे दिल में से एक आवाज़ आएगी। वो आवाज़ मेरी होती है। जब भी तुझे सही कार्य करने की आवाज़ आती है तो तू उसको अनदेखा कर देता है और गलत बातों पे ध्यान देने लग जाता है। गलत बातों पे ध्यान मत दे। एक सच्ची आवाज़ तेरे दिल से निकलती है, वो मेरी आवाज़ है। और जीवन में तू मेरी आवाज़, मेरी पुकार सुनेगा तो कभी भी तेरा कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लोग बाग दुनिया में बहुत हैं ऐसे जो एक दूसरे को खुश नहीं देख सकते। वो देखते हैं कि पहले तू क्या था और अब क्या है। तेरे बारे में बहुत सी बातें करते हैं, मैं सब सुनता हूँ। तू बिल्कुल निश्चिंत हो जा। तेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। तेरा मेरे रहते हुए कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तू अच्छे मार्ग पे हमेशा चलियो और तू जीवन में किसी के बारे में बातें मत कर। किसी की भी चुगलियाँ मत कर। किसी के बारे में बातें करने से अपने घर में नकारात्मक बातें आती हैं और सारी बातें बेकार की हो जाती हैं। इसलिए किसी के बारे में बातें कर कर अपनी ज़िंदगी में दाग ही लगते हैं। इसलिए उन बातों से आप हट जाइए। और जहाँ चार जने बातें कर रहे हों, किसी दूसरे की ईर्ष्या कर रहे हों, तो आपको वहाँ से चले जाने चाहिए। क्योंकि मैं सुन रहा होता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त भी उन लोगों का साथ दें। और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तू चिंता मत कर। तेरा हर वक्त मैं साथ दूंगा। तू जिस कार्य में लगेगा, वहाँ मैं तेरा कार्य मैं पूरा करूँगा। तुझे अच्छी अच्छी समझ, अच्छी अच्छी सीख दूंगा। तेरा जीवन में कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तू सबकी चिंता करता है। अपने परिवार में तू सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद के लाता है। तू अपने ऊपर ध्यान नहीं देता कभी भी। मैं देखता हूँ तू अपने लिए कभी कुछ खरीदता नहीं, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देता। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है मेरे बच्चे। तू अपने ऊपर ध्यान दे, अपने लिए कुछ खरीद कर ला। और जब तू खुश होगा, लाएगा, पहनेगा, तो मेरा मन भी प्रसन्न होगा। तू सदैव खुश रहे। तू छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियाँ ढूंढता है। मैं जानता हूँ तू अपने लिए सब कुछ खरीद कर ला और जब तू लाएगा तो उसकी भरपाई भी मैं करूँगा। तू चिंता मत कर। तू पैसों की चिंता मत करा कर कि मेरे पास पैसे नहीं। तू उन चीज़ों को जो भी तू खरीदना चाहता है खरीद ले। तेरे सारे पैसे, सारी चीज़ें मैं पूरी करूँगा। मैं बैठा हूँ ना। तूने मुझे मालिक कहा है, तूने मुझे साईं कहा है, इतना क्या कम है। मैं तेरा पिता हूँ। तेरे ऊपर कभी भी आँच नहीं आने दूंगा। और एक पिता अपने बच्चों को कभी भी गिरना नहीं देता, कभी भी उनके आंखों से आंसू नहीं बहने देता। मेरे बच्चे, तू बिल्कुल भी ईर्ष्या मत कर, किसी के बारे में बात मत कर। बस इतना ही तो चाहता हूँ मैं।
मैं सदैव तेरे साथ रहूँगा। तेरे घर परिवार पे सदैव मेरा आशीर्वाद रहेगा और तू मेरा सबसे प्यारा भक्त है। तू जहाँ भी जाएगा अच्छे के लिए जाएगा। तू किसी के बारे में बात मत करना। सदैव खुश रह, सदैव खुशहाल रह। और तू साईं साईं लिख, साईं साईं का जाप कर। जब तू साईं का जाप करता है तो मुझ तक तेरी आवाज़ आती है और तू सुनता है ना कि मैं बहुत जल्दी सुनता हूँ। जानता है ना तू, तो तेरी पुकार अवश्य सुनूंगा। ओम साईं राम। सदैव खुश रहे मेरे बच्चे।